राधे राधे प्रिय भक्तों। सर्वप्रथम हम समस्त ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त करुणा, बुद्धि, विवेक और मंगल के अधिष्ठाता भगवान श्री गणेश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका भावार्थ है कि हे वक्रतुंड, हे महाकाय, जिनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है, हे देवाधिदेव गणपति, आप हमारे समस्त कार्यों को सदैव निर्विघ्न संपन्न कीजिए। आदरणीय उपस्थित श्रद्धालु जन, सम्मानित अतिथिगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति एवं मेरे प्रिय गणेश भक्तों, आज का ये पावन अवसर केवल एक तिथि नहीं, केवल एक पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, विश्वास और धैर्य की साधना का पर्व है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिव्य, पुण्य और कल्याणकारी अवसर पर। ये वो चतुर्थी है जो संकटों को हरने वाली है, जो अंधकार में आशा का दीप जलाती है और जो मनुष्य को ये सिखाती है कि यदि आस्था सच्ची हो तो स्वयं विघ्न भी मार्ग बन जाते हैं। भगवान श्री गणेश का प्रत्येक अंग हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननम विघ्ननाशंकरम देवम हेरंबम प्रणमाम्यहम। अर्थात एक दंत वाले विशालकाय लंबोदर गजानन विघ्नों का नाश करने वाले श्री हेरंब गणेश को मैं नमन करती हूँ। एक दंत सिखाता है कि जीवन में अनावश्यक को त्याग कर आवश्यक को अपनाओ, और बड़े कान सिखाते हैं सुनो अधिक लेकिन बोलो कम, और छोटी आंखें बताती हैं कि एकाग्रता। और लंबोदर का अर्थ है जो सुख दुख, लाभ हानि को समान रूप से बचाने की क्षमता रखता है, और इनके मूषक वाहन का अर्थ है जो इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले। यही कारण है कि श्री गणेश केवल पूज्य देव नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन के प्रथम गुरु हैं। संकष्टी शब्द स्वयं में एक शक्ति है। संकष्टी अर्थात संकट को नाश करने वाला। ये वो चतुर्थी है जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है और चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण होता है। शास्त्रों में वर्णन है, चतुर्थयाम गणनास्थयम व्रतम यह कुरुते नरः स सर्व संकटय मुक्तो लभते परमाम गतिम। अर्थात जो भी मनुष्य चतुर्थी के दिन श्री गणेश का व्रत करता है, वो समस्त संकटों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भक्तों, ये व्रत केवल भोजन त्याग का नाम नहीं है, ये व्रत है अहंकार के त्याग का, क्रोध के संयम का, धैर्य की परीक्षा का, श्रद्धा की अग्नि परीक्षा का। जब चंद्रमा आकाश में प्रकट होता है तो वो हमें ये सिखाता है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, किंतु प्रकाश निश्चित रूप से प्रकट होता है। आज के युग में जहाँ तनाव, चिंता, अवसाद और संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, संकष्टी गणेश चतुर्थी हमें फिर से जोड़ती है परिवार से, परंपरा से, संस्कार से और स्वयं अपने भीतर की शक्ति से। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि समाधान बाहर नहीं, विश्वास के भीतर छिपा होता है। हे गणों के अधिपति गणेश, हम आपको आवाहन करते हैं, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमारी रक्षा करें। प्रिय श्रद्धालु जन, ये तो केवल आरंभ है। आगे आने वाले भागों में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी की विस्तृत पौराणिक कथाएं, चंद्र दोष और गणेश कृपा का रहस्य, व्रत विधि, मंत्र, आरती और जीवन से जुड़े प्रेरक संदेश। श्री गणेश की कृपा से अगला भाग और भी आपको रोचक लगेगा। आदरणीय श्रद्धालु जन, अभी हमने जाना कि श्री गणेश के स्वरूप, तत्व और संकष्टी चतुर्थी के महत्व को। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस दिव्य लोक में जहाँ कथा केवल कहानी नहीं होती, बल्कि जीवन का दर्पण होती है। क्योंकि भारतीय परंपरा में कथा वो माध्यम है जिससे साधारण मनुष्य भी असाधारण सत्य को समझ पाता है। कथा आरंभ होती है, एक समय की बात है। देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य सभी अपने अपने जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से घिरे हुए थे। किसी का संकट था संतान प्राप्ति का, किसी का रोग का, किसी का धन का, किसी का मानसिक अशांति का।
तब सभी देवगण देवर्षि नारद के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, जहाँ संकट हो वहाँ विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण ही सबसे बड़ा समाधान है। तब सभी देवगण कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से निवेदन किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत स्वयं श्री गणेश को भी प्रिय है। इस व्रत से असंभव भी संभव हो जाता है। संकष्टी चतुर्थ्याम यो भक्त्या पूजयेत गणम सर्वान कामान वापोन्नति नात्र कार्या विचारणा। अर्थात जो भक्त संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्ति भाव से श्री गणेश की पूजा करता है, उसे समस्त मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आती है इस व्रत की सबसे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा, चंद्रदेव और श्री गणेश की। एक बार चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और तेज पर अत्यधिक अभिमान हो गया। एक दिन उन्होंने श्री गणेश को मूषक पर सवार देखा और हंस पड़े। श्री गणेश जी गिर पड़े। चंद्र के उपहास से श्री गणेश का हृदय आहत हुआ। उन्होंने कहा, हे चंद्र, अहंकार विनाश का कारण बनता है। आज से जो भी मेरी चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा, उसे कलंक सहना पड़ेगा। यही कारण है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है, जब तक व्रत कथा और पूजा पूर्ण ना हो। शास्त्रीय संकेत ये है, चतुर्थयाम चंद्र दर्शनम त्याज्यम गणनाथस्य आज्ञया। अर्थात श्री गणेश की आज्ञा से चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन त्याग योग्य है। भक्तों, अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण और अस्यनमतक मणि की कथा। जब श्री कृष्ण ने अनजाने में चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिया तो उन पर भी मिथ्या कलंक लगा। तब नारद जी ने उन्हें संकष्टी गणेश व्रत करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने व्रत किया और सत्य की विजय हुई। यही प्रमाण है कि ये व्रत भगवान को भी संकट से मुक्त करता है। आज के समाज के लिए संदेश है, आज भी चंद्र की तरह मनुष्य को अपने ज्ञान, धन, पद और सौंदर्य पर अभिमान हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी हमें सिखाती है, विनम्रता ही शक्ति है, उपहास नहीं। उपकार करें, संकट में ईश्वर को दोष ना दें, बल्कि स्वयं को सुधारें। हे भक्तों, जब जीवन में संकट आता है तो क्या हम रुक जाते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं? गणपति बप्पा को याद करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, संकट हरता मोरया। ये व्रत कहता है, रुको नहीं, टूटो नहीं, अंधकार से डरो नहीं, क्योंकि चंद्रमा अवश्य निकलेगा। प्रिय भक्तों, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि श्री गणेश साथ हो तो हर रात के बाद पूर्णिमा निश्चित है। आदरणीय श्रद्धालुजन, कथा सुनना सरल है, पर कथा को जीवन में उतारना साधना है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और आत्मविश्वास की प्रतिक्रिया है। ये व्रत हमें सिखाता है कि यदि मन, वचन और कर्म एक साथ ईश्वर की ओर झुक जाएं, तो संकट स्वयं झुक जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र करें। ममोपात्य समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री गणेश प्रीत्यर्थ्यम संकष्टी चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। अर्थात मेरे समस्त पापों के नाश हेतु और श्री गणेश की प्रसन्नता के लिए मैं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता हूँ या करती हूँ, ऐसा संकल्प लें। भक्तों, आगच्छ देव देवेश तेजो राशे गणाधि पूजाम गृहाण भक्त्या में सह सर्वैः परिवार कह। ये आवाहन मंत्र है गणेश जी का। इस मंत्र को जरूर पढ़ें और खड़ोपचार पूजन करें। आसनम, पाद्मम, अर्घ्यम, आचमनम, स्नानम, वस्त्रम, यज्ञोपवीतम, गंधम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, तांबूलम, प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। इसका संदेश है, पूजा में भाव प्रधान है, सामग्री नहीं। भगवान श्री गणेश को विशेष रूप से प्रिय है मोदक, लड्डू, दूर्वा, गुड़ चावल, फल। भक्तों, मोदक प्रिय देवाय, दुर्वा प्रियाय ते नमः, भक्तानां कामदैव विघ्नहर्ते नमो नमः। भक्तों, संकष्टी व्रत में निर्जल उपवास आपकी शक्ति अनुसार की जा सकती है, या आप फलाहार कर लें। केवल एक समय भोजन भी काफी है।
व्रत का मूल उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, मन को संयमित करना है। रात्रि में चंद्र उदय के बाद जल, दूध, अक्षत, पुष्प से चंद्रदेव को अर्घ्य दे। मंत्र बोले, क्षीरोदार्ण वसन भूतम अत्रि नेत्र समुद्भव गृहाणार्घ्यम मया दत्तम रोहिण्या सह चंद्रमः। कथा का पाठ शांत मन से करें। जहाँ कथा होती है वहाँ कलह नहीं होता। भक्तों, उसके बाद श्री गणेश की आरती करें। उसके बाद संकष्टी विशेष मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें। उसके बाद गणेश गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में संकष्टी व्रत हमें ठहरना सिखाता है। ये व्रत माँ को धैर्य, पिता को विश्वास, युवा को संयम और परिवार को एकता देता है। प्रिय भक्तों, जब चंद्रमा निकलता है और व्रत खुलता है तो केवल उपवास ही नहीं टूटता, मन का बोझ भी टूट जाता है। आदरणीय श्रद्धालुजन, धर्म तब तक जीवित रहता है जब तक वो समय से सम्मान करता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि हर युग के लिए नई ऊर्जा है। आज का मनुष्य भीड़ में है पर भीतर से अकेला है, और ऐसे समय में श्री गणेश हमें याद दिलाते हैं कि संकट बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है और समाधान भी भीतर ही है। भक्तों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये संस्कृत सूत्र है। इसका भावार्थ है, श्रद्धा से रखने वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। आज के संदर्भ में करियर का तनाव, प्रतियोगिता का दबाव, रिश्तों में दूरी, मानसिक थकान, इन सब का समाधान केवल तकनीक नहीं, आत्मिक संतुलन है, और वही संतुलन श्री गणेश प्रदान करते हैं। प्रिय युवाओं, आज की दुनिया आपसे तेज चलने को कहती है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी आपसे कहती है, रुको, सोचो और फिर चलो। भक्तों, गणेश जी का मौन उपदेश है, बड़े कान अर्थात सलाह सुनो, छोटी आंखें अर्थात लक्ष्य पर ध्यान दो, एक दांत अर्थात फोकस करो। मूषक का अर्थ है इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। यही सक्सेस का आध्यात्मिक फार्मूला है। उत्थरेदात्मनाम, हे प्रिय भक्तों, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। जहाँ परिवार टूट रहा हो वहाँ संकष्टी व्रत परिवार को जोड़ता है। एक साथ पूजा, एक साथ कथा, एक साथ भोजन, ये पर्व संवाद की संस्कृति लौटाता है। भारतीय परंपरा में संकष्टी व्रत विशेष रूप से मातृशक्ति से जुड़ा है। ये व्रत धैर्य सिखाता है, त्याग की शक्ति देता है, परिवार को स्थिरता देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। आज की पीढ़ी क्या चाहती है? सफलता। और गणपति क्या सिखाते हैं? संतुलन। भक्तों, संतुलन के देवता गणपति बप्पा है। ये पर्व धर्म, जाति, भाषा से ऊपर है। जहाँ हर संकटग्रस्त व्यक्ति एक ही नाम पुकारता है, गणपति। संकष्टी चतुर्थी हमें सिखाती है, शिकायत नहीं, समाधान खोजो, दोष नहीं, दिशा बदलो, और डर नहीं, विश्वास रखो। प्रिय भक्तों, यदि हर महीने हम एक दिन अपने मन को शुद्ध कर लें तो जीवन भर के संकट अपने आप छोटे हो जाएंगे। आदरणीय श्रद्धालुजन, आज ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं रहा, ये आत्मा की यात्रा बन गया, जहां हमने कथा से विश्वास सीखा, व्रत से संयम सीखा और श्री गणेश से जीवन जीने की कला सीखी। आज का ये क्षण समापन का नहीं, बल्कि नव संकल्प का क्षण है। भगवान श्री गणेश शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलते हैं। वे कहते हैं, विघ्न आएंगे पर मैं भी वहीं रहूंगा, तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारा मार्ग बनूंगा। सर्वदा स्मरण माँ भक्त्या सर्व संकट विनाशनम। हे गणनायक, यदि मार्ग कठिन हो तो धैर्य देना, यदि मन डगमगाए तो विश्वास देना, यदि हम भटके तो विवेक देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज श्री गणेश आप सभी को दें
बुद्धि का प्रकाश, साहस की शक्ति, संयम की शांति और जीवन में संतुलन। जैसे चंद्रमा अंधकार में भी शीतल देता है, वैसे ही श्री गणेश संकट में भी संतुलन देते हैं। प्रिय भक्तों, संकष्टी चतुर्थी सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। यदि हम हर संकट में धैर्य रखें, हर सफलता में विनम्र रहें और हर दिन गणपति को याद रखें, तो जीवन स्वयं उत्सव बन जाएगा। गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता मोरया, संकटहर्ता मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आज हम विदा नहीं ले रहे, हम गणपति को अपने साथ ले जा रहे हैं, अपने मन में, अपने कर्म में, अपने जीवन में। भक्तों, जब भी संकट आए, एक नाम स्मरण करना, श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो हे प्रिय भक्तों, अब तक हमने संकष्टी गणेश चतुर्थी का महत्व, व्रत और संदेश जाना। अब समय है उस दिव्य कथा का जो केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि हृदय में उतरकर जीवन की दिशा बदल देती है। सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म और अधर्म के बीच एक सूक्ष्म संघर्ष चलता आया है। जहाँ धर्म होता है, वहाँ शांति होती है, और जहाँ अधर्म बढ़ता है, वहाँ संकट जन्म लेते हैं। प्रिय श्रद्धालु जन, ये कथा उस समय की है जब केवल मनुष्य लोक ही नहीं, बल्कि देवलोक, पितृलोक और ऋषि लोक तक संकटों की छाया फैलने लगी। पृथ्वी पर किसान परिश्रम कर रहा था, पर अन्न नहीं उग रहा था। माता संतान के लिए रो रही थी, युवा दिशा खो चुका था, राजा न्याय चाहकर भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। हर ओर एक ही प्रश्न था, इतने प्रयासों के बाद भी जीवन में विघ्न क्यों आ रहे हैं। हे भक्तों, जो दुख में विचलित ना हो और सुख में आसक्त ना हो, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। पर उस समय ऐसी स्थिरता दुर्लभ हो चली थी। स्वर्गलोक में इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य सभी अपने अपने स्थान पर चिंतित थे। इंद्र ने कहा, हम देव कहलाते हैं, पर यदि पृथ्वी संकट में है तो हमारा वैभव किस काम का। ब्रह्मा जी ने आदेश से एक विशाल देव सभा बुलाई। सभा में ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सब उपस्थित थे, पर समाधान किसी के पास नहीं था। वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नारद मुनि आए। नारायण नारायण। उनका मुख शांत था, पर आंखों में करुणा थी। नारद जी बोले, हे देवगण, जब जब सृष्टि में संकट बढ़ा है, तब तब एक ही शक्ति हर बार आगे आई है। देवताओं ने एक स्वर में पूछा, कौन? नारद जी मुस्कुराए, विघ्नहर्ता श्री गणेश। जो विघ्नों का नाश करते हैं, वे गणनायक कहलाते हैं, जिनका स्मरण मात्र सिद्धि प्रदान करता है। देवताओं ने पूछा, हे नारद, क्या कोई विशेष समय, कोई विशेष व्रत है जिससे श्री गणेश शीघ्र प्रसन्न हो? नारद जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी गणेश चतुर्थी स्वयं श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। उस दिन श्री गणेश की पूजा निश्चित फल देती है। ये सुनते ही सभी देवगण कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहाँ भगवान शिव ध्यान मग्न थे और माता पार्वती स्नेह से संसार को देख रही थी। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने नेत्र खोले और बोले, जिसका नाम लेकर हर कार्य आरंभ होता है, वही तुम्हारे संकट का अंत भी करेगा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है कि संसार संकष्टी व्रत की महिमा जाने। प्रिय श्रद्धालु जन, यहाँ कथा केवल बीज बोया गया है। आगे शिव पार्वती द्वारा संकष्टी व्रत का विधान, गणेश अवतरण का भाव और उस व्रत का रहस्य जो संकट को साधना में बदल देता है, जानेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। प्रिय श्रद्धालु जन, पिछले भाग में हमने देखा कि जब सृष्टि के तीनों लोग संकटों से आच्छादित हो गए, तब देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से देवता कैलाश पहुँचे। अब कथा प्रवेश कर रही है उस दिव्य संवाद में, जहाँ से संकष्टी गणेश चतुर्थी का वास्तविक विधान संसार को प्राप्त हुआ। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत साक्षात वैराग्य और करुणा का प्रतीक है। चारों ओर मौन, शांति और तप की ऊर्जा। भगवान शिव ध्यानस्थ थे। माता पार्वती सृष्टि की पीड़ा को हृदय से अनुभव कर रही थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी ने एक स्वर में कहा,
हे महादेव, सृष्टि संकट में है, कृपा कर कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे धर्म पुनः स्थिर हो। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, संकट तब आता है जब मनुष्य स्मरण करना भूल जाता है, और समाधान तब मिलता है जब स्मरण पूर्ण होता है। स्मरण से कार्य सिद्ध होते हैं, विस्मरण से दोष बढ़ते हैं। माता पार्वती ने स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, नाथ, संसार को कौन सा ऐसा व्रत दिया जाए जो गृहस्थ, नारी, युवा सभी के लिए सरल हो और संकट हर ले। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस पुत्र के नाम से हर यज्ञ आरंभ होता है, वही इस संकट का भी अंत करेगा। तभी संपूर्ण कैलाश गणपति के तेज से प्रकाशित हो उठा। भगवान शिव बोले, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि श्रद्धा और संयम से श्री गणेश का व्रत किया जाए तो वो व्रत हर संकट को शांत कर देता है। भक्तों, जो उपवास सहित श्री गणेश की पूजा करे और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोले, वो सिद्धि प्राप्त करता है। देवताओं ने पूछा, हे महादेव, चंद्र दर्शन का इस व्रत से क्या संबंध है? भगवान शिव बोले, चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब तक मन शांत ना हो, व्रत पूर्ण नहीं होता। संकष्टी व्रत मन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। सभी देवगण संकष्टी चतुर्थी के दिन उपवास में बैठे। इंद्र ने अभिमान त्यागा, अग्नि ने क्रोध छोड़ा, वायु ने चंचलता रोकी और श्री गणेश की भक्ति में लीन हो गए। कुछ ही समय में पृथ्वी पर वर्षा हुई, रोग शांत हुए, मनुष्यों में आशा जगी, संकट धीरे धीरे शांत होने लगे। माता पार्वती बोली, जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी, उसका घर कभी विघ्नग्रस्त नहीं होगा। या करिष्यति भक्त्या संकष्टि व्रत मुक्तिमम्, तपस्या गृहे सदा लक्ष्मी शांतिश्च निवस्थित। प्रिय श्रद्धालु जन, ये व्रत केवल देवताओं के लिए नहीं था, ये मानवता के लिए था। अब आगे कथा में आएगा वो प्रसंग जहाँ चंद्रदेव का अभिमान, गणेश का अपमान और संकष्टी व्रत का गूढ़ कारण संपूर्ण रूप से प्रकट होगा। प्रिय श्रद्धालु जन, अब तक हमने जाना कि संकष्टी व्रत कैसे देवताओं को संकट से उबारता है। अब कथा पहुंच चुकी है उस प्रसंग पर जहां एक क्षण का अहंकार सदियों का उपदेश बन गया। चंद्रलोक अपनी शीतलता, सौंदर्य और तेज के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रदेव रात्रि आकाश के एकमात्र अधिपति माने जाते हैं। उनकी किरणों में शांति भी थी और सौंदर्य भी, परंतु जहाँ सौंदर्य होता है वहाँ अभिमान का बीज अक्सर अंकुरित हो जाता है। न रूप मासाद्य भवेद अहंकारम, न रूप मासाद्य भवेद प्रमादः, गुणाः सदा भूषणमेव लोके, न भूषणम रूपमलम न तेजः। अर्थात रूप और तेज से अहंकार नहीं होना चाहिए, वास्तविक भूषण गुण होते हैं। एक दिन श्री गणेश अपने प्रिय वाहन मूषक पर विहार कर रहे थे। लंबोदर स्वरूप, मंद मंद गमन और मुख पर बाल सुलभ सरलता। उसी समय चंद्रदेव ने उन्हें देखा। चंद्रदेव अपने सौंदर्य पर मोहित थे। उन्होंने श्री गणेश को देखकर हंसते हुए कहा, इतना विशाल शरीर और इतना छोटा वाहन, ये कैसी विडंबना है। ये हंसी मजाक नहीं थी, ये अवमानना थी। श्री गणेश जी कुछ बोले नहीं, परंतु मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उपदेश होता है। उपहास के उसी क्षण मूषक ठोकर खा गया और श्री गणेश धरती पर गिर पड़े। देवताओं का हृदय कांप उठा। चंद्रदेव हंसते ही रहे। उन्होंने ये नहीं समझा कि वे किसका अपमान कर रहे हैं। श्री गणेश उठे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, न्याय था। उन्होंने कहा, हे चंद्र, जो दूसरों का उपहास करता है वो स्वयं कलंक का भागी बनता है। और उन्होंने कहा, जो मेरी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करेगा वो कलंक को प्राप्त होगा। श्राप सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान चूर चूर हो गया। वे रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने अहंकारवश घोर अपराध किया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। श्री गणेश करुणा के सागर हैं। उन्होंने कहा, श्राप अटल है, पर उपाय भी मैं ही बताऊंगा। श्री गणेश बोले, जो भी मेरी चतुर्थी को श्रद्धा से व्रत करेगा और चंद्र दर्शन से बचेगा वो कलंक से मुक्त रहेगा। व्रतेन च कथा श्रुत्या पूजनश्च विशेषतः नश्यति चंद्र दोषोन्यम गणेशानुग्रहेण च।
अर्थात व्रत, कथा और पूजा से चंद्र दोष नष्ट होता है। देवताओं ने समझ लिया कि ये कथा केवल चंद्र के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अहंकार करता है। प्रिय श्रद्धालु जन, अहंकार चाहे चंद्र का हो या मनुष्य का, उसका परिणाम सदैव पीड़ा ही होता है। परंतु भक्ति और पश्चाताप हर श्राप को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। प्रिय श्रद्धालु जन, अभी हमने देखा कि किस प्रकार एक क्षण का अहंकार चंद्रदेव के लिए कलंक का कारण बना। अब ये कथा देवलोक से उतरकर मानव लोक में प्रवेश करती है, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की महिमा को संसार के सामने प्रकट करते हैं। द्वारका, जहाँ हर श्वास में भक्ति का संगीत है, स्वर्ण जटित प्रसाद, नील सागर की लहरें और मध्य में योगेश्वर श्री कृष्ण। परंतु धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर भी लीला में बनते हैं। सूर्यदेव के वरदान से स्वयं तक मणि अपार संपदा देने वाली थी। वो जहाँ रहती वहाँ समृद्धि, अन्न और ऐश्वर्य स्वतः उपस्थित हो जाते। सत्याजित मणि को पाकर अहंकार में भर गया। उसने मणि राजा उग्रसेन को नहीं, अपने पास रखी। ऐश्वर्यम मदान्मति। हे भक्तों, ऐश्वर्य से मद, मद से प्रमाद और प्रमाद से पतन होता है। सत्राजित का भाई प्रसन्न होकर मणि धारण किए वन गया। वहां एक सिंह ने उसे मारकर मणि छीन ली। सिंह को जामवंत ने परास्त कर मणि ले ली। नगर में अफवाह फैली, स्मृत्यक मणि श्री कृष्ण ने ली है। यही वो क्षण था जहाँ चंद्र दोष अपना प्रभाव दिखा रहा था। भक्तों, निर्दोष व्यक्ति पर भी देव योग से कलंक लग सकता है। नारद मुनि आए, उन्होंने कहा, हे कृष्ण, ये चतुर्थी का प्रभाव है। आपने अनजाने में चंद्र दर्शन किया था। नारद बोले, यदि आप संकष्टी गणेश व्रत करेंगे तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण संकष्टी चतुर्थ को व्रत में बैठे। मौन, संयम और पूर्ण श्रद्धा के साथ कृष्ण ने जामवंत से युद्ध किया और मणि प्राप्त की। सत्य उजागर हुआ, कलंक मिट गया। भक्तों, सत्यम जयति नानृतम, सत्येन पंथा वितुतो देवयानः। प्रिय श्रद्धालु जन, ये कथा सिखाती है कि सत्य देर से सही पर प्रकट अवश्य होता है। ईश्वर भी व्रत और नियम का पालन करते हैं। संकष्टी व्रत कलंक का नाश करता है। भक्तों, अब कथा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है, जहाँ संकष्टी व्रत साधारण मनुष्यों के जीवन में कैसे चमत्कार करता है, ये प्रकट होगा। प्रिय श्रद्धालु जन, अब तक आपने देखा देवताओं का संकट, संकष्टी व्रत का विधान, चंद्रदेव का अहंकार, श्री कृष्ण पर कलंक और उसकी निवृत्ति। अब कथा उस चरण में प्रवेश करती है जहाँ ये स्पष्ट होता है कि संकष्टी गणेश चतुर्थी केवल देव कथा नहीं बल्कि जन जन का जीवन व्रत है। एक समय राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के लिए समस्त ऐश्वर्य त्याग चुके थे, परंतु सत्य की परीक्षा तब भी समाप्त नहीं हुई थी। राज्य गया, परिवार बिछुड़ा और जीवन संकटों से घिर गया। एक तपस्वी ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, सत्य के साथ यदि भक्ति जुड़ जाए तो संकट स्वयं मार्ग बन जाता है। उन्होंने राजा को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का उपदेश दिया। राजा ने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उपवास किया। चंद्र दर्शन के पश्चात पूजा पूर्ण की। कुछ ही समय में परिवार पुनः मिला, सम्मान लौटा, सत्य की विजय हुई। धर्मेण लभते सर्वम, धर्मेणैव सुखम भवेत्, धर्मेणैव हानर्थनाम नाशो भवति नित्यशः। एक ग्राम में एक साधारण गृहिणी रहती थी। पति रोगी था, घर में दरिद्रता थी, पर उसके पास एक अमूल्य धन था, श्रद्धा। उसने हर संकष्टी को व्रत करना प्रारंभ किया। मौन, संयम और अश्रुपूर्ण प्रार्थना। धीरे धीरे पति स्वस्थ हुआ, घर में शांति आई, संतानों को सद्बुद्धि मिली। या नारी भक्ति संयुक्ता व्रतम कुर्यात गणेशयोः तस्या गृहे सदा सौख्यम दुहल्लेशो न विद्यते। एक युवक क्रोध, भ्रम और असफलता से घिरा था। उसने संकष्टी व्रत मजाक में किया, पर श्रद्धा जाग उठी। व्रत ने उसका मार्ग बदल दिया। प्रिय श्रद्धालु जन, संकष्टी चतुर्थी हमें ये सिखाती है कि संकट अस्थायी नहीं होते, श्रद्धा कमजोर नहीं होती और गणपति कभी देर नहीं करते। कलो विघ्न बहुले लोके गणेश स्मरणम परम, अर्थात
कलयुग में गणेश स्मरण सर्वोत्तम साधन है। यदि जीवन में अंधकार हो, निर्णय कठिन हो, मन विचलित हो, तो एक दिन संकष्टी व्रत करके देखिए। ये व्रत ईश्वर को नहीं, आपको बदल देता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भक्तों, जब संकट आए तो प्रश्न मत पूछिए क्यों, बस इतना कहिए, हे गणपति मैं तैयार हूँ। गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता मोरया। हे प्रिय श्रद्धालुजन, ये कथा यहीं समाप्त होती है, पर संकष्टी गणेश चतुर्थी की साधना यहीं से प्रारंभ होती है। कथा सुनकर यदि मन में शांति उतरी हो तो समझ लीजिए गणपति ने आपको स्पर्श कर लिया है। कथा सुनकर यदि आंखें नम हुई हो तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। और यदि कथा सुनकर जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की इच्छा जगी हो तो ये निश्चित है कि विघ्नहर्ता अब आपके साथ चल रहे हैं। संकट आएंगे पर अब डर नहीं रहेगा, राहें कठिन होंगी पर विश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं हर अंधकार के बाद चंद्र उदय होता है और हर संकट से पहले गणपति स्मरण होता है। भक्तों, आज की इस कथा को यहीं विराम देते हुए हम अपने हृदय में एक ही प्रार्थना रखेंगे, हे गणनायक, हमारे जीवन की कथा भी आपकी कृपा से मंगलमय कर दीजिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, संकटहर्ता मोरया। राधे राधे।